नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं साइबरेबल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम प्रकाश है। मैं पेशे से वकील हूँ। मुझे अजीब-अजीब चीजों को जानने की उत्सुकता रहती है। अलग ठिकानों पर जाकर उनकी तस्वीरें कैद करना मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी भी अकेले ही जाना पसंद करता हूँ। बरसात के दिनों में मुझे पहाड़ों और जंगलों से बनी सुंदर जगहों पर जाना और तस्वीरें कैद करना अच्छा लगता है। इसलिए इस बार मैंने रंदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने का सोच लिया और निकल पड़ा। अपना कैमरा लिए घने पहाड़ों और जंगलों से घिरा। बीच से एक नदी बहती, इतना सुंदर वातावरण, ताजी हवाएं, सुकून कुछ वहाँ था। मेरे कमरे के लिए बहुत सारी फोटोज भी। हॉल में सामान रख खाना खाकर निकल पड़ा। अपना कैमरा लिए उस जगह जहाँ पहली बार आया था, जहाँ ज्यादा टूरिस्ट घूमते, उसके उल्टा मैं अकेले ही कहीं पे जाना पसंद करता। इसलिए मैं चल पड़ा अंदर। आगे घने जंगल में फोटोज क्लिक करते हुए मेरे सामने एक पहाड़ी आ गई। पहाड़ी बड़ी थी तो चढ़ने में वक्त लगा, पर जैसे ही सबसे ऊपर पहुंचा तो मानो स्वर्ग मिल गया हो। इतना अच्छा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा था। वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं था। फिर तस्वीरें क्लिक करने लगा। मैंने कैमरा की लेंस बड़ी की ताकि दूर तक का दृश्य कैद कर सकूं। तभी मैंने देखा कि दूर नदी के उस पार जंगल में एक गांव भी था। कुछ दूर देखा कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मेरी उत्सुकता फिर बढ़ गई। शाम होने वाली थी, पर मैंने सोच लिया था सुबह जल्दी निकलकर वहां जाकर उन मछुआरों और गांव के फोटो जरूर लूंगा। वापस होटल आकर मैं उस जगह की होटल के मैनेजर से पूछताछ की। प्रकाश, सुनो, मैंने एक दूर जगह देखी। वहाँ एक जंगल है और नदी में मछुआरे भी देखे। वहाँ मुझे जाना है। कोई आसान रास्ता? मैनेजर, नहीं सर, वो जगह हमारे डेस्टिनेशन में नहीं आती और वहाँ कोई नहीं जाता। उस गांव में मछुआरे कभी भी किसी को वहाँ आने नहीं देते। वो उनकी जगह है। आप यही घूम ले, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने और ज्यादा पूछना जरूरी नहीं समझा। कमरे में आया। मैंने ठान लिया था मैं जरूर वहां जाऊंगा। जंगल के रास्ते। सुबह जल्दी मैं होटल से निकल पड़ा, अपने साथ खाने का कुछ सामान और अपना कैमरा साथ लिए। जंगलों से गुजरते हुए और फोटोज क्लिक करते हुए, उस वातावरण के मजे लेते हुए आखिरकार मैं दोपहर 2 बजे उस नदी के स्थान पर पहुंच गया। गांव नदी के उस पार थी। नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। शायद वो उसी गांव के थे। मैं आगे बढ़ा। एक मछुआरे को इशारा कर अपने पास बुलाया। मछुआरा, कौन हो तुम? इस तरफ क्यों आए हो? देखो, मुझे आपके और गांव के कुछ फोटोज क्लिक करने हैं। मुझे जरा उस पार छोड़ दो। मछुआरा, सुनो, अब चले जाओ यहाँ से। इस तरफ आने की अब कोशिश भी मत करना। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए अपने नाव लिए वहाँ से चला गया, पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। वहीं ठहरा रहा। कुछ घंटे बाद वो सभी मछुआरे गांव की तरफ चले गए। मुझे भी जाना था, पर इतनी दूर तैर के भी नहीं जा सकता था। मैंने अब वापस जाना ही बेहतर समझा। फिर तभी मैंने कैमरा निकाला और आसपास के फोटोज क्लिक करने लगा। तभी मुझे कैमरे की बड़ी लेंस से थोड़ी दूर पत्थरों के पास कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैं जल्द से उस तरफ गया। मैंने देखा दो बड़े पत्थर के पास एक छोटी नाव आकर फंसी थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शायद उसी ओर से कभी ये नाव अपने आप बहकर यहाँ फंसी होगी। मैं नाव में बैठा और उसे नदी में चलाकर किसी तरह बड़ी कोशिशों से उस पार गया जहाँ गांव था। मैंने छिपकर ही फोटोज लेना बेहतर समझा ताकि कोई गांव वाला मुझे देख न ले। बड़े बड़े ही हसीन खेत थे, काफी सुंदर गांव और दूसरी तरफ घना जंगल। रात हो गई थी। मैं अभी भी छिपा था। मैंने अपने साथ लाया खाना खाया। फिर मुझे गांव से बड़े बड़े ढोल पीटने की आवाजें आने लगी। मैंने देखा गांव के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हैं इकट्ठा हुए। 4 बकरियों को एक साथ बांधकर उनकी पूजा कर रहे थे। फिर उन बकरियों को
आगे कर पीछे ढोल बजाते हुए सभी गांव वाले उस जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। मुझे ये सब देखकर बड़ा ही अजीब लगा। मैंने कैमरा लिया और चुपके से फोटोज क्लिक करते हुए उनके पीछे जाने लगा। काफी देर तक जंगल के अंदर सभी चलते जा रहे थे, तभी वो रुक गए। फिर मैंने देखा, मैं पूरा हिल गया। उसी जंगल में आगे एक और जंगल था जो पूरा काला था। उसके पेड़ पत्तियां सभी काले, बड़ा ही भयानक था। फिर वो सभी एक साथ चिल्लाए, अंधेरे में हमारी भेंट स्वीकार करो। उन्होंने चारों बकरियों को उस काले जंगल में आगे छोड़ दिया। फिर सभी वापस गांव जाने लगे। अब मेरे मन में दुविधा थी कि मैं वापस गांव की तरफ जाऊं या उन बकरियों के पीछे उस काले जंगल में। तभी मैंने सोच लिया उन बकरियों के पीछे जाऊंगा, देखो तो सही वो कहाँ जाती हैं। कैमरा लिए मैं भी उस भयानक जंगल में घुस गया। बकरियां आगे बढ़ रही थी, मैं भी छिपते हुए आगे बढ़ रहा था। रात कीड़ों की भयानक आवाजों से अपना कहर मचा रही थी। पहली बार ऐसा काला भयानक जंगल देख रहा था। उस भयानक वातावरण में भी मैं अपने आदत से मजबूर फोटो लिए जा रहा था। काफी देर तक बकरियां आगे बढ़ रही थी। अब तो शायद मैं वापस जाने का रास्ता तक भूल गया था। अचानक सभी बकरियां एक घने काले पेड़ के पास रुक गई। काफी अजीब पेड़ था, उसमें से काला द्रव्य भी बाहर आ रहा था। पेड़ की शाखाएं भी ऐसी थी मानो लंबे भयानक बालों से ढकी पड़ी हो। बकरियां शांत खड़ी थी। अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस पेड़ से आकर कुछ साए जैसा उन बकरियों के पास गिरा। ये देखकर मैं दहल गया। एक बकरी अचानक झटपटाने लगी। मुझे उस तरफ से कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पत्तियों को हटाकर निकला और उन बकरियों के पास गया। मैंने जो देखा उसे देखकर मैं थर-थर कांपने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो मेरी छाती चीरकर बाहर आ जाएगी। सामने एक बकरी को एक साये ने बुरी तरह जकड़ लिया था। वो साया उस बकरी की गर्दन से खून चूस रहा था। तभी उस साये ने बकरी के अंदर गड़ाए अपने भयानक नुकीले दांत बाहर निकाले। अब वो मेरी तरफ देखने लगी। उसके भयानक दांतों में खून साफ नजर आ रहा था। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें, लंबे भयानक बाल, मुंह खून से लथपथ, काले शरीर, बड़े नुकीले नाखून, बड़े ही भयानक चुड़ैल जैसी थी। मैं तो जैसे उसे देख सन्न पड़ गया था। आज मैंने किसी शैतानी ताकत को देख लिया था। वो उठकर खड़ी हुई और गुस्से से भयानक आवाजें निकालती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। तभी मैंने खुद को संभाला और तेजी से उस काले जंगल से भागने लगा। वो मेरे पीछे पड़ गई थी, शिकारी बिल्ली की तरह। वो मेरे पीछे भाग रही थी। मैं चूहा बन छिपते हुए उससे बचने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े पेड़ के पीछे छिप बैठा। वो गुस्से से मुझे खोज रही थी, मानो मेरे मिलने पर मुझे कच्चा ही खा ले। मैं डर से कांप रहा था। तभी वो चुड़ैल दूसरी तरफ मुझे खोजने चली गई। मौका पाते ही मैं उसकी उल्टी तरफ भागा। भागते भागते थक गया था। फिर छिपकर एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी कुछ खून की बूंदें उस पेड़ से आकर मुझ पर गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के ऊपर अजीब तरह से शैतान उल्टे लटके हुए थे। उनके भयानक शरीर से खून निकल कर नीचे गिर रहा था। जली हुई भयानक चमड़ी और लाल चमकती डरावनी आंखें मुझे ही देख रही थी। अचानक सभी शैतान पेड़ से रेंगते हुए मेरे पास आने लगे। मैं फिर पूरी तरह से वहां से भाग खड़ा हुआ। डर का पागलपन और ये सब भयानक शैतानों को देखकर मेरी रूह कांप उठी। उस काले जंगल में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। किसी तरह अपनी जान बचाकर इस भयानक जंगल से निकल जाऊं। मैं डर से कांपते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कुछ दूर मुझे आग जलती हुई दिखाई दी। मैं उसके पास गया। मैंने देखा उस आग के चारों तरफ लाल साड़ी और घूंघट पहने कुछ महिलाएं चक्कर लगा रही थी। मेरे जान में जान आई। मैं आगे बढ़ा और बोला, सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? यह सुनते ही वो सभी महिलाएं रुक गई। एक साथ सभी का घूंघट उठने लगा। फिर मैंने जो देखा, मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उन सभी महिलाओं के सिर थे ही नहीं और कटे हुए भाग से खून बह रहा था और वो भी मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं फिर भागने लगा। अपनी जिंदगी की सारी दौड़ मैंने आज ही कर ली थी।
फिर मैं उस भयानक जंगल से इधर-उधर भागने लगा। शायद आज मैं मरने वाला था। तभी फिर मुझे अपने सामने वही बकरी का खून चूसने वाली चुड़ैल गुस्से से घूरती हुई नजर आई। मैं फिर भागा, पर वो चुड़ैल भी अब पीछे ही थी। भागते-भागते मैं गिर पड़ा। वो चुड़ैल उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। मेरा मरना अब तय था। वो भयानक चुड़ैल मेरे पास आई। उसका भयानक हाथ लगते ही मैं डर से कांपते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह मैं चारपाई पर लेटा था। मेरी आंखें खुलते ही मेरे सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे पानी दिया। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी घटना उन्हें बता दी। एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, बुजुर्ग बेटा, वो काला जंगल शापित है और वहाँ शैतानी ताकतों का बसेरा है। प्रकाश, चुड़ैल ने मुझे क्यों नहीं मारा? बुजुर्ग, उसी ने तुम्हें बचाया और गांव के जंगल के बाहर आकर सुरक्षित छोड़ दिया। वो तुम्हें नुकसान नहीं बल्कि तुम्हें उस जंगल से बाहर निकालना चाहती थी। बेटे, जैसे इंसानों का बसेरा होता है वैसे ही शैतानी शक्तियों का भी बसेरा होता है। वो उस काले जंगल की शैतानी रानी अंधेरी है, जिसे हम प्रसन्न करने हर महीने बकरियों को उनके जंगलों में छोड़ उनकी बलि देते हैं। बदले में वो हमें उस जंगल में मौजूद शैतानी शक्तियों से हमें बचाती है और उन्हें सिर्फ उसी सीमित जंगल तक रोक कर रखती है, ताकि वो शैतानी शक्तियाँ इस पूरे इलाके पर हावी न हो। हजारों सालों से वो हमें बचा रही है। हमारी खेती उसी की वजह से इतनी फल फूल पाती है। वो हमारी रक्षा करती है। उसकी शक्तियों का हमें फायदा होता है। हजारों सालों से हम उसे अपना ही मानते हैं। वो हमारे दुख दूर कर देती है। ये गांव उसकी वजह से खुशियों से संपन्न है। शैतान हुई तो क्या हुआ, उसी की वजह से हम सभी जिंदा हैं। ये सभी उसी की देन है। मैंने मन ही मन उसे प्रणाम किया। अगर वो ना होती तो मैं उस शैतानों का शिकार बन जाता। अब मैं फिर कभी भी इस जंगल आने की गलती नहीं करूँगा। ये आश्वासन भी मैंने गांव वालों को दे दिया। इसीलिए वो गांव वाले किसी अनजाने को वहां आने नहीं देते, ताकि उस पर कोई मुसीबत ना आए। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि किसी भी अजीब चीजों को जानने के लिए इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा। और कहानियाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपको कोई भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।